स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों भारत पाकिस्तान टेंशन्स के बीच दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। सबसे पहला तो इंडियन नेवी के द्वारा अरेबियन सी से वॉरशिप्स के जो विजुअल्स हैं वो रिलीज किए गए हैं और इसमें क्लियर कट मैसेज है एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ। और इसका जो ट्वीट है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो, स्पोक्स पर्सन नेवी का ट्वीट है दैट यहां पर नीचे लिखा है इंडियन नेवी स्टैंड्स कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड फ्यूचर रेडी इन सेफगार्डिंग द नेशंस मैरीटाइम इंटरेस्ट एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ। और यहां पर आप देखोगे तो कई सारे जो पिक्चर्स हैं वो भी रिलीज किए गए हैं। ये मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से जो शिप्स हैं उनके माध्यम से मिसाइल्स को लॉन्च किया जा रहा है। एक वीडियो भी है यहां पर, ये आप देख सकते हो यहां पे। और दूसरा दोस्तों यहां पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहां पर बीएसएफ ने पंजाब के अंदर क्लियर कट फार्मर्स को बोल दिया है, एक प्रकार से आप वार्निंग समझिए या फिर जो भी है, एक निर्देश है कि जल्द से जल्द जो पूरा खेत है उसको खाली कर दीजिए। तो वो सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बताएं तो अरेबियन सी से यहां पर क्या हुआ है, इंडियन नेवी ने मल्टीपल मिसाइल टेस्ट किए हैं, कॉम्बैट एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए हैं साइमल्टेनियसली। और यहां पर जो मैंने आपको बताया ना, इसका मोटो एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, इंडिया कैन स्ट्राइक, डिफेंड और रिटेलिएट एट एनी टाइम, किसी भी सिचुएशन में और किसी भी अवस्था में को अगर नेसेसरी पड़ा तो यहां पर किसी भी सिचुएशन में कभी भी हम स्ट्राइक कर सकते हैं, अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर हाइलाइट्स क्या हैं? सबसे पहला है मिसाइल्स की फायरिंग की गई, जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उसको लॉन्च किए गए डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, जो डिस्ट्रॉयर होता है वो फ्रिगेट से थोड़ा बड़ा होता है, दोनों ही अटैक करने के लिए काम आते हैं, मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करने के लिए काम आते हैं। फिर दूसरा है एयर डिफेंस टेस्ट। यहां पर जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया बैराक 8, उसकी भी यहां पर टेस्टिंग की गई INS सूरत के थ्रू। इसके अलावा प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जो लॉन्ग रेंज ऑफेंसिव मिसाइल टेस्टेड है, वो भी यहां पर किया गया है। क्रू और सिस्टम वैलिडेशन, देखो यहां पर हमारे पास हथियार हैं, उसकी टेस्टिंग हो रही है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है जो काम कर रही है, क्या वो भी रेडी है कि नहीं? तो उन सब के लिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। अच्छा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो वॉरशिप्स की हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से शामिल हैं, आप देख सकते हैं INS सूरत। ये मैं आपको बता दूं, पिछले साल ही यहां पर इसको कमीशन किया गया, तो ये न्यूएस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है भारत का। इसके अलावा कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, जहां पर हैवी मिसाइल हम लॉन्च कर सकते हैं। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट, यहां पर ऑफेंसिव और डिफेंसिव ड्रिल दोनों ही कंडक्ट किए जा रहे हैं। क्रीवाक क्लास फ्रिगेट, ये थोड़ा पुराना है, रशिया से हमने लिया था, लेकिन इसको अपग्रेड किया गया है मिसाइल्स प्लेटफॉर्म के तौर पर। और इसके अलावा यहां पर जो मिसाइल्स वगैरह की मैंने आपसे बात की, एंटी शिप मिसाइल्स, ब्रह्मोस जो है वो भी यहां पर टेस्ट किया गया कि क्या समुद्र में हम ब्रह्मोस को अच्छे से लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, यहां पर जो स्ट्रैटेजिक मैसेज है भारत वो क्या देना चाह रहा है, ये विजुअल्स क्यों रिलीज किए जा रहे हैं? सबसे पहला तो यहां पर यह है कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इससे पूरा देश अभी भी उभर नहीं पाया। ऑब्वियसली बात है, उभरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर एक आक्रोश कह लीजिए, एक लोगों में गुस्सा कह लीजिए, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से निर्दोषों को कैसे मारा जा सकता है, इस तरह से आतंकी आसानी से बॉर्डर पार करके आ सकते हैं, मार सकते हैं, मतलब आखिरकार चल क्या रहा है। तो एक प्रकार से यहां पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत रिटेलिएट कर सकता है या फिर करेगा। इसके अलावा चाइना के लिए भी सिग्नल है। देखो, चाइना को भी हम बता रहे हैं कि आप इसमें दखल मत दीजिएगा, ये भी एक प्रकार का सिग्नल होता है। और साथ ही साथ हमारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं, यूएस, फ्रांस, जापान, उनको भी एक तरह का आप कह सकते हैं रीअश्योरेंस कि हम यहां पर हैं, मौजूद हैं, हम हैंडल कर लेंगे। फिर इसके अलावा इंटरनल जो कॉन्फिडेंस है, जैसा मैंने आपको बताया, लोगों को ये भी एक प्रकार का भरोसा देने वाला हो गया। फिर यहां पर अगर हम अरेबियन सी की बात करें, इसकी जो लोकेशन है वो आपको समझनी चाहिए कि करने को तो बे ऑफ बंगाल से भी किया जा सकता था, लेकिन अभी प्रॉब्लम डायरेक्टली बांग्लादेश नहीं है, प्रॉब्लम अभी डायरेक्टली पाकिस्तान है। तो यहां पर आपको समझना है कि ये जो अरेबियन सी आप देख रहे हो, यहां पर पाकिस्तान के दो इंपॉर्टेंट पोर्ट, एक तो हो गया कराची और यहां पर ग्वादर, ये दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं, इसका एक्सेस है। तो कहीं ना कहीं यहीं से इन सब की टेस्टिंग करके बताया जा रहा है, दुनिया को एक तरह से बताया जा रहा है। फिर यहां पर आपको पता ही है कि एक मेजर शिपिंग रूट है जो अरेबियन सी है, 70% भारत का जो ऑयल और ट्रेड है वो यहीं से पास होता है, तो हम इसको सिक्योर करना चाहते हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी यहां पर जो लेन्स है गल्फ नेशंस तक, ईस्ट अफ्रीका तक, वो भी प्रोटेक्ट करती है। और साथ ही साथ पायरेसी वगैरह की चीजें होती रहती हैं, सोमालिया वगैरह अगर आप देखोगे यहां पर। लेकिन अगेन जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि अभी पाकिस्तान के साथ जो टेंशंस बना हुआ है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये है कि
इस तरह के ड्रिल तो पहले भी किए जाते थे, कई लोग कह सकते हैं। तो अभी क्या डिफरेंट है? देखो, पहले के जो एक्सरसाइजेज होते थे वो ज्यादातर हम डिफेंसिव पोस्चर में करते थे, पेट्रोलिंग हो गया, सर्वेलेंस हो गया, इस तरह की चीजें हम कंडक्ट करते थे। यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम ऑफेंसिव मिसाइल स्ट्राइक्स के जो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो रिलीज कर रहे हैं। इसके अलावा पहले क्या होता था कि पब्लिक कवरेज कुछ खास नहीं होता था, यहां पर तो वाइड स्प्रेड विजुअल्स, ये कहते हैं ना शो ऑफ स्ट्रेंथ, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। पहले क्या होता था कि यहां पर पायरेसी के ऊपर, इवैक्यूएशन ड्रिल्स के ऊपर फोकस किया जाता था। यहां पर अब हम कॉम्बैट रेडी होने के लिए एक प्रकार से एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहां पर सी डिनाइल के लिए, मतलब कोई भी इस एरिया में नहीं आ सकता था, इस तरह की चीजें हम कर रहे हैं। फिर पहले क्या होता था, चीजें स्मॉलर लेवल पर होती थी, अभी तो क्या है, लार्ज वॉरशिप्स, लेटेस्ट मिसाइल्स, इन सब की एक प्रकार से टेस्टिंग की जा रही है लगातार। तो ये यहां पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं डायरेक्शन कह लीजिए, या फिर देश को भरोसा देने वाली चीज हो गई, वो यहां पर इंडियन नेवी कर रही है। आगे क्या होगा मैं भी नहीं कह सकता या फिर स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो ये है कि जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर सटता है, वहां पर बीएसएफ ने फार्मर्स को कह दिया है कि जो खेत है बॉर्डर पर, बॉर्डर एरियाज पर, और वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें हैं, जैसे जो बॉर्डर होता है फिर यहां पर जो खेत है वो कैसे है, कैसे ऑपरेट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसको खाली करने के लिए बोला है। खाली कहने का मतलब यह है कि हार्वेस्टिंग करना हो गया। देखिए यहां पर आप देख सकते हो, खबर यह है कि बीएसएफ जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड करने के लिए, हम सब जानते हैं ये एलओसी हो गया, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन यहां से जो पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर आप देख रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको गार्ड करने की पूरी जिम्मेदारी बीएसएफ के पास होती है। तो यहां पर क्या है ना कि एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को यह बोला गया है कि वहां पर जो भी क्रॉप लगे हुए हैं बॉर्डर एरियाज पर, आप उसको जल्द से जल्द 48 आवर्स के अंदर अंदर क्लियर कर दीजिए, हार्वेस्ट कर दीजिए। और ये क्रॉप कहां से कहां तक की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेसिकली जीरो लाइन से लेकर फेंसिंग के बीच का जो क्रॉप होता है उसकी। अच्छा, ये क्या है? अब देखो यहां पर क्या है ना कि स्पेशली कारगिल वॉर के बाद हमने इस चीज से सीखा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये बॉर्डर हो गया, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो लाइन हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें थोड़ा सा बफर जोन चाहिए होता है। तो हमने यहां पर क्या किया है कि इस बॉर्डर से, ये जो जीरो लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां से लगभग करीब 150 मीटर या फिर 500 मीटर का हमने गैप छोड़ दिया और यहां पर हमने फेंसिंग कर दी। मतलब ये जो बीच का एरिया ना, ये हमारा ही एरिया है और यहां पर बड़े स्तर पर खेती भी होती है। जो फार्मर्स वगैरह हैं, यहां पर गेट ओपन होता है, फार्मर्स एंटर करते हैं, जाते हैं और जो खेती वगैरह करके वापस आते हैं। तो इस तरह से ये पूरी चीजें यहां पर ऑपरेट करती हैं। तो यहां पर हुआ क्या है कि बहुत ज्यादा अभी हार्वेस्टिंग का समय हो गया, जो क्रॉप्स वगैरह हैं वो काफी ग्रो हो गए, जिसकी वजह से जो बीएसएफ है उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द 48 आवर्स के अंदर आप ये वाला जो एरिया है इसकी हार्वेस्टिंग कर दीजिए, इसको यहां पर क्लियर कर दीजिए। और अगर यहां पर आप नहीं करते हो तो अगेन जो गेट्स हैं वो परमानेंटली क्लोज कर दिए जाएंगे, आप अपना जो एक्सेस है फील्ड का वो नहीं ले पाओगे। तो ये बीएसएफ की तरफ से गाइडलाइन है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अब अच्छा यहां पर मैं पहले आपको यह बता देता हूं कि कौन से एरियाज अफेक्ट हुए हैं। स्पेशली पंजाब में ये वाला जो अगर आप मैप देखोगे तो अमृतसर वाला, ये वाला जो पूरा एरिया हो गया, नीचे तरन तारन हो गया, फिर नीचे यहां पर फिरोजपुर वाला हो गया और यहां पर फजिल का। तो ये जो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ज्यादा खेती होती है, ये सारे एरियाज अफेक्ट हुए हैं। और इसका स्केल कितना मैं आपको बताता हूं। ये जो मैंने आपको बताया ना, जीरो लाइन से लेकर जो फेंसिंग हमने लगाई हुई है यहां पर, ठीक है, ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो करीब 45,000 एकड़ का एरिया आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ये निर्देश दिया गया है क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन ये है कि अचानक से अर्जेंसी क्या आ गई, क्यों हो गया, क्या कुछ किया जा रहा है, करने वाले हैं? क्योंकि लाहौर भी पास में, आप ध्यान से अगर देखोगे तो जो अमृतसर हम सब जानते हैं, यहां से बहुत पास में, नजदीक में ही जस्ट बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर है। क्या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं? देखो मैं कुछ नहीं कह सकता या फिर कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन यहां पर जो अर्जेंसी बोला गया है बीएसएफ की तरफ से, उनका यह कहना है कि देखिए जो अभी क्रॉप्स है ना वो काफी ग्रो कर चुके हैं, जो वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, जिसकी वजह से यहां पर टेररिस्ट जो हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको आसानी से मौका मिल जाता है कि भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर सकें। तो एक प्रकार से जो लाइन ऑफ साइट होती है ना, मतलब यहां से हम अगर हम वॉच कर रहे हैं, बीएसएफ निगरानी कर रही है, तो उनको अच्छे से दिखना चाहिए ना कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है, क्या चीजें नहीं हो रही हैं। तो इसकी वजह से ये क्रॉप्स को हम हटवाना चाहते हैं, ये एक प्रकार से बोला जा रहा है बीएसएफ की तरफ से। और इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को डिसरप्ट करने के लिए हो सकता है कि इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट किया जाए।
तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम एक प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं ताकि ये चीज किया जा सके। तो आई होप कि ये जो दोनों खबरें थी अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहां पर आपको बताना है स्की स्किमिंग मिसाइल्स के बारे में। इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, स्टडी IQ पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यहां पर बैचेस अवेलेबल हैं, जैसे फाउंडेशन बैच 2026 के लिए या फिर 2027 के लिए भी, लिंक कमेंट सेक्शन में। और अभी क्या है कि 30th ऑफ अप्रैल तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अचीवर्स कार्निवल के दौरान। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।